लकीर के फकीर हैं फिर भी तो अमीर हैं। लकीर के फकीर हैं फिर भी तो अमीर हैं। 100 दुखों के बावजूद, 100 दुखों के बावजूद प्यार के सफीर हैं, अमीर हैं। लकीर के फकीर हैं फिर भी तो अमीर हैं। बादल, ऐसे ही जा रहे हो? एक रात भी हमारे पास नहीं रुके। मारुल, देख रही हो ना, वक्त दुश्मन बन चुका है। अभी उससे लड़ना है। रहने के लिए बहुत रातें पड़ी है। बादल, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ हो न जाए। और मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। मारुल, हम झगड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन सोहराब खान गले पड़ गया है। अगर हम कमज़ोर पड़े तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। अगर हम यहाँ से चले गए तो कौन सी हमारी इज्जत कम हो जाएगी? ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है मारुल, ये मसला तो हर थरी का मसला है। बेचारे थरी तो बूंदे बरसने का भी इंतज़ार करते हैं। अगर हम सोहराब खान को छोड़ देंगे ना तो वो जालिम इंसान थरियों का जीना हराम कर देगा। जाते जाते मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, मुझे तुम सब लोगों की सलामती चाहिए। बाबा, मेरा भाई और तुम, मैं किसी सूरत तुम लोगों को मुश्किल में देखना नहीं चाहती। तुम परेशान मत होना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह मालिक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह के अमान।
अगर किसी दुश्मन को भी डिबोया जाता है तो उसको भी बता कर डिबोया जाता है। पर मैं तो तुम्हारी बहन थी, फिर भी तुमने मुझे जानवरों की तरह उस दिलबर के हवाले कर दिया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। बहन सोनी, दिलबर जैसा शरीफ बंदा इस पूरे गांव में नहीं है, ढूंढोगे भी नहीं मिलेगा। अदा, मैंने दिलबर की शराफत की बात नहीं की, पर आप कम से कम मुझसे एक बार तो पूछ लेते। मेरी बहन, बेटियों से ये नहीं पूछा जाता कि उनको कौन सा शोहर दिया जाए। ये ऐब है अदी मैं दी हुई जुबान से मुकर जाऊं? सोनी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं सोच समझ कर करूंगा। अब सोच लो मेरी बहन, जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। फैसला करना तुम्हारे हाथ में। ये भाई तुम पे जुल्म नहीं करेगा। बाकी एक बात बोलूंगा बहन, मेरी ये पगड़ी अब तुम्हारे हाथ में, क्योंकि बहन मैंने बादल को जुबान दी है और मर्द की जुबान एक ही होती है। इस जुबान से ही बहन और बेटियों का रिश्ता दिया जाता है। बस अदा बस, मैं तुम्हारी पगड़ी को कभी भी मेला नहीं होने दूंगी। तुम्हारी इज्जत कायम रहेगी। अदा, मैं थर की बेटी हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा मान रखूंगी। जो आपने फैसला किया है कबूल है मुझे। मेरी बहन, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगले हफ्ते तैयार रहना, वो पधरी करने आएंगे, तुम्हें पोती पहनाने आएंगे। ठीक है अदा, जैसे आपकी मर्जी। ये बात है तो मैं उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। ये मेरा वादा है। बाबा साईं, वो हर तरह से हमारा दुश्मन बन गया है, लेकिन यह दुश्मनी सुराब खान को बड़ी महंगी पड़ेगी। बादल, हमने बहुत कोशिश की कि पहल हमारी तरफ से ना हो। अब जो होगा मैदान में होगा, बाकी मैं पानी हरगिज बंद नहीं होने दूंगा। बाबा साईं, बस आपके हुक्म की देर, बाकी सुराब खान जाने और हम जाने। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन अब खून खराबा होगा। अब तो ये नौबत आ गई है, उसके गांव का कोई भी बंदा इस बात के हक में नहीं है कि हमारा पानी बंद हो। अच्छा, तो फिर उसको ऐसा सबक मिलेगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। वो जिस जमीन को अपना हक समझता है ना, वो सोहराब की नहीं है। पापा, वो जमीन तो रामचंद की है, और वो रामचंद 70 साल पहले हिंदुस्तान चला गया था। और ये सोहराब समझता है कि ये पानी मेरा है और ये मेरी मिल्कियत है। बाबा साईं, इस मसले के लिए अब जो भी काम हो ना, हुक्म। बादल, तुम रखल के साथ मिलके लोगों को तैयार करो। हो सकता है झगड़े की जरूरत पड़ जाए। और हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखना। हुक्म करें बाबा साईं। बादल, गोली इस्तेमाल न हो, क्योंकि सोहराब खान के जोर पर गांव के गरीब लोग भी झगड़े में शामिल होंगे, इसलिए बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है बाबा साईं, हम तो हथियार नहीं चलाएंगे, पर अगर बात बढ़ जाए तो फिर? हथियार हों, लेकिन जाहिर नहीं करना। बाकी सिर्फ लाठी और डंडा चलाना। और हाँ बादल, इस बात का ख्याल जरूर रखना कि कोई बेगुनाह न मर जाए। बिल्कुल, अब ऐसा ही होगा। हम अभी जाकर अपने आदमियों से मिलते हैं। और हाँ बादल, तुम रब्बू और खानू वालों को भी ये बात बता देना। ठीक है बाबा साईं, मैं सबको बता दूंगा। अभी हमें इजाजत। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह जी अमान में। अल्लाह।
भाई, आप बारे में लोगों को मत भड़काएं। ये मुजेरी बहुत ही खतरनाक है। आप खान का पता नहीं कि वो कितना खतरनाक है। मारुल, मैं किसी से नहीं डरता। डरता हूँ तो अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करेंगी। खतरा तो होगा ना। तुम परेशान ना हो बहन, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। परेशान कैसे ना की तो भाई हो। सोनी, तेरी आंसू पहले तो कभी नहीं देखी। जो कम कहीं क्या तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपना बड़ा तूफान लेकर तुम मुझे एक ख्वाब समझ के भुला कभी नहीं मिलूंगी। सोनी, तुम मेरी मोहब्बत को मजाक समझ रही हो? देखो, ऐसा मजाक मत करो। बहुत तकलीफ होती है बिलाल के दिल को जब मैं तुमसे बिछड़ने का तस्वर भी करता हूँ। खुदा कसम, बहुत तकलीफ होती है। बिलाल, जो पल मैंने मोहब्बत के तुम्हारे साथ गुजारे वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और हाँ, ये भी एक हकीकत है कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बिलाल, भुला दो मुझे, भुला दो। सोनी, मत जाओ सोनी, नहीं तो बिलावल थर की रेत की तरह बिखर जाएगा, बिखर जाएगा सोनी। आ
बात है बिलाल, मुझे देखकर आपकी तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। पर यार आज मैं तुम्हें वो खुशखबरी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी। तुम सही कह रहे हो दोस्त। जब सीने में दर्द होता है ना तो इंसान खुशी करके हंस नहीं सकता। बस यार मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह करे तुम खुश रहो। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मुझे कौन सी खुशी मिली है? यार वो खुशी मैं अपने सीने में समा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है यार, कौन सी खुशी मिली है मेरे दोस्त को? बताओ ना दिलबर। यार आने वाले हफ्ते को मेरी और सोनी की मंगनी हो रही है। दिलबर तुम्हें मुबारक हो, तुम खुशनसीब हो। सोनी जैसी लड़की तुमको मिली है, तुम तो बड़े नसीबों वाले हो दोस्त। बिलावल, सोराब खान के आदमियों ने पानी पर कब्जा कर लिया है। मुझे लगता है बड़ा झगड़ा होगा। बाराम, तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम सही बात कर रहे हो बहराम? हाँ दिलबर, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके आदमी डंडे और हथियार लेकर आए हैं और उनमें से मुझे कोई अपने इलाके का नहीं लग रहा। आ जाओ बिलाल, देखते हैं कि वो कौन सूरमा है। लकीर के फकीर हैं फिर भी तो अमीर हैं। लकीर के फकीर हैं फिर भी तो अमीर हैं। 100 दुखों के बावजूद, 100 दुखों के बावजूद प्यार के सफीर हैं, अमीर हैं। लकीर के फकीर हैं फिर भी तो अमीर हैं।